नमस्कार, आप सभी का इंडिया न्यूज हिंदी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय बिल्कुल क्लियर है। आज हम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उन बयानों पर चर्चा करेंगे जिसके जरिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस समेत भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रहार किया है। अखिलेश यादव का एक जो नया दांव चल रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों को आगे करे। ये अखिलेश यादव का बयान है। क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस खड़ी रहे। अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी कहा है कि कांग्रेस ने एजेंसियों को पहले दुरुपयोग किया था, इससे पहले कांग्रेस ने किया था और अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व क्षेत्रीय दलों को स्वीकार है कि नहीं है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं कांग्रेस से मोहम्मद जहरुद्दीन, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद शकील, भारतीय जनता पार्टी से नीलेश पांडे और आम आदमी पार्टी से अजय कुमार यादव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ हम एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। मेरा पहला सवाल मोहम्मद जहरुद्दीन साहब से है कि क्या कांग्रेस की जो नेतृत्व है अब वो क्षेत्रीय दलों को स्वीकार नहीं है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अखिलेश यादव का अपना बयान है, अखिलेश यादव की अपनी विचारधारा है, अखिलेश यादव की अपनी पार्टी है, अखिलेश यादव की अपनी नीति है। वो अपनी पार्टी को अपने नीति के अनुसार चलाएंगे, वो किसी और की नीति के अनुसार तो चलाएंगे नहीं। तो उनकी अपनी जो भी सोच है, वो उनकी सोच, उनको मुबारक। वो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और रही बात कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने की, तो देखिए, दलों के नेतृत्व स्वीकार करना अहम नहीं, अहम यह है कि जनता किसका नेतृत्व स्वीकार कर रही है। तो जनता ये भली भांति जानती है कि आज जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, उसके खिलाफ कौन आवाज उठा रहे हैं, कौन उनके नीतियों के जो गलत नीतियां, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाकर कौन लड़ रहा है और कौन जनता की आवाज बनकर सड़कों पर चल रहा है। तो ये जनता भी भली भांति जानती है। राहुल गांधी को कितनी बार ईडी के द्वारा परेशान किया गया, तमाम चीजें जो घटनाएं घट रही हैं वो सब आपके सामने है। उसमें जनता भली भांति देख रही ईडी है के द्वारा और तो जनता परेशान समझ भी किया जा रही रहा है। है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है जहरुद्दीन, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पहले तो कांग्रेस भी इस एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी और अब बीजेपी कर रही है। देखिए, जिस प्रकार बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, अगर कांग्रेस उस तरीके से दुरुपयोग करती तो अब तक बहुत सारे नेता लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो पोस्ट पर कहीं नजर नहीं आते। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र के स्ट्रक्चर को बनाए रखा। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को जिस हिसाब से काम करना चाहिए उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं। और जो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय लोकतंत्र को होना चाहिए, कांग्रेस ने हमेशा उसका सम्मान किया है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी कि पंडित नेहरू को का भरे सभा में एक महिला के द्वारा बिल्कुल सामने खड़े होकर सवाल पूछा गया और नेहरू से सवाल किया गया। उस पर नेहरू ने उस महिला को धुतकारा नहीं। लेकिन आज तमाम देखिए, अगर पत्रकार सवाल कर दे, पत्रकार पूछ ले, तो उसके ऊपर यूएपीए की धारा लगा दी जाती है। अगर राहुल गांधी सदन में सवाल कर रहा है तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनके खिलाफ तत्काल आदेश, ये जजमेंट पारित करा के और उनको तुरंत निष्कासित करवा दिया जा रहा है, उनकी सदस्यता खारिज करवा दी जा रही है। आपका जो सवाल था कि नेतृत्व स्वीकार करना है, तो जनता को स्वीकार करना है। कौन दल स्वीकार करता है, कौन नहीं स्वीकार करता है, ये उसका मामला है। हमें जनता के बीच में जाना है और जनता हमको स्वीकार करे, ये हमारे लिए अहम जी, सीधे हम अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, आपको क्या लग रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें विपक्ष का चेहरा कौन होगा? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 2024 के विपक्ष के पहले चेहरे से पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और नगर निकाय का जो चुनाव होगा वह 2024 के विपक्ष के चेहरे को काफी हद तक साफ करेगा, क्योंकि जो दिल्ली की कुर्सी है वह उत्तर प्रदेश से ही होके जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से ही चुने जाते हैं। तो आने वाले वक्त में अगर सही रूप से कहा जाए तो मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ रही है। तो हमारे हिसाब से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल विपक्ष का मुख्य चेहरा होंगे।
जी, आपसे मेरा एक और सवाल है कि जो यह अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है कि कांग्रेस को सभी दलों को साथ लेकर चलना चाहिए, तो उनके बयान से आप कितना सहमत हैं? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है और शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसमें पार्टी के जो भी पदाधिकारी होते हैं उनका स्वागत होता है। हाँ, ये वक्त की जरूरत है कि विपक्ष को एक साथ में होकर काम करना चाहिए। जी, जी। नीलेश जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही होगी, तो आपसे मेरा यह सवाल है कि आपको क्या लगता है कि इस बार 2024 के इलेक्शन में कौन विपक्ष का चेहरा होगा? तमाम आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं ईडी और सीबीआई को लेकर कि आप लोग उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। नीलेश जी। जी, सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी पार्टियों के पदाधिकारी और नेतागण को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। विष्णु जी, मैं बता दूं कि देखिए, भाजपा के ऊपर जो भी आप जैसा कि बता रहे हैं कि ईडी का आरोप लग रहा है या फिर और भी जितने भी पावर हैं उसको गलत उपयोग उसका करने के लिए जो भी आरोप लग रहे हैं, ये सारा सर गलत है। देखिए, जितने भी ये सारे कंपनियां होती हैं, जितनी भी एजेंसियां होती हैं, यह अपने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के तरीके से सारे काम करते हैं, ना कि सरकार के आधार पे ये काम करते हैं। इनको इंटेल मिलता है, फिर उसी के आधार पे यह वर्क करते हैं। ठीक है। अब रही बात, अगर हम अच्छा। देखते हैं कि इनके विपक्ष में जितने विपक्ष के चेहरे की, तो आप खुद देख लीजिए कि इस समय विपक्ष खुद बिखरा हुआ है, सभी पार्टियां हताश हैं। जिस तरह से इस समय मोदी लहर कायम है, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और पूर्ण तरीके से मैं आपको बता दूं कि पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार फिर से 2024 में बनेगी। विपक्ष के पास कोई भी चेहरा इस समय नहीं बचा है, ना ही कांग्रेस के पास और ना ही सपा के पास। और तो पार्टियां बहुत दूर दूर तक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी इस समय आप देख ही रहे हैं कि उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अखिलेश खुद जो है कि अभी अपने पावर के लिए लगे हुए हैं, अखिलेश यादव जी। आम आदमी पार्टी की अभी जो सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में आकर के और दिल्ली के जैसा अपवाद फैलाना, चाहे वो शराब माफिया वाला काम कराएं या फिर और भी कई सारे घोटाले करवाएं, तो यह मुमकिन नहीं है उत्तर प्रदेश में आकर के वो अपना जाल बिछाएं। जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा, आम आदमी पार्टी के जी, जी। जी ने नीलेश जी, कि नीलेश जी, अब दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है, ये सही बात है। तो इसलिए पहले उत्तर प्रदेश को जीतना पड़ेगा, फिर आप जो है कि दिल्ली तक पहुंच पाएंगे। अभी हम अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मोहम्मद शाकिल जी हैं। शाकिल जी, आपसे मेरा यह सवाल है कि राहुल गांधी पर जो अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया है, इसका क्या मायने है? जी, शाकिल जी। देखिए, इसका स्पष्ट मायने ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये देश के दो बड़े स्टेट हैं। इन दोनों स्टेटों में कांग्रेस बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कहा जाए तो है ही नहीं। आप देख लीजिए इनके एमएलए कितने हैं, और बंगाल में भी ये नहीं है। तो माननीय अखिलेश यादव ने वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बिल्कुल उचित बात कही है कि जब आप उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में है तो आप क्षेत्रीय दलों को आगे करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की क्षमता आप में नहीं है। इस बात को कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए कि कांग्रेस अब आज की डेट में बिल्कुल खत्म पे है। वो बीजेपी से लड़, और जिस स्टेट में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे कई विधायक हैं, आप खुद देख लीजिए आपके कितने विधायक हैं। आपके राहुल गांधी जी खुद और उत्तर प्रदेश से लोकसभा सीट हार गए थे तो वाटनगर जाना पड़ा था। जिस तरह से कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज को छला है, आप चेक करके देखिए। राजस्थान में अभी जुनैद नासिर की हत्या हुई है, तो कांग्रेस की भूमिका देखिए आप। उससे पूर्व में दंगे हुए, अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाया है सिर्फ कांग्रेस ने, और कांग्रेस पार्टी आज की डेट में खत्म होने की स्थिति में है। आप किसी स्टेट में देख लीजिए, जो बड़े स्टेट है वहां पे इनकी स्थिति क्या है। आज राहुल गांधी की सत्ता गई तो सब बोलने लगे। इससे पूर्व में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माननीय आजम खान साहब, उनके सुपुत्र अब्दुल्ला आजम खान साहब की सत्ता गई, तब तो कोई नहीं बोला, और उनसे वोट डालने का अधिकार ले लिया गया, तब कोई नहीं बोला। आज जब राहुल गांधी की सत्ता गई तो सब बोलने लगे। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने जितना अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। इनके पूर्वजों का इतिहास देखिए, भागलपुर दंगा हुआ जिसमें अल्पसंख्यक समाज मारा गया, किसकी गवर्नमेंट थी। मुरादाबाद ईद की नमाज में गोली चलवा दी गई, किसकी गवर्नमेंट थी।
कांग्रेस को छलने का काम, मुसलमानों को या अल्पसंख्यक समाज को छलने का काम राहुल गांधी ने किया है। अगर कांग्रेस ने किया है वर्तमान में, अभी आपके सामने राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, दोनों स्टेट में दंगे हुए हैं, इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। आप जानकारी करें, कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? इन्हें सिर्फ वोट चाहिए अल्पसंख्यक समाज का। और इस बात को स्वीकार करें कि माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जिस तरह विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जो मुद्दा हो जिस पे हम लोग स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, उतना कांग्रेस कहाँ बोल रही है। अच्छा, बोलेंगे किस आधार पे? जब इनका जनाधार नहीं है, इनके पास विधायक नहीं है, तो ये किस आधार पे बोलेंगे? आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर आगे रखकर कांग्रेस को चलना चाहिए। शाकिल जी, हम बताएं, कांग्रेस की ये मजबूरी है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश और बिहार या बंगाल में इस स्थिति में नहीं है कि अकेले चुनाव जीत सके या अपनी सीटें बढ़ा सके। तो जो क्षेत्रीय दल जिस स्टेट में मजबूत है उसको साथ लेके चले, तब ही ये बीजेपी को हरा सकते हैं। अकेले कांग्रेस में इतनी क्षमता नहीं है कि ये बीजेपी को सत्ता से दूर कर सके। शाकिल जी, जहरुद्दीन साहब इसका जवाब दे रहे थे बीच में। जी जहरुद्दीन साहब, अपना बात को पूरा करिए। अभी हमारे मित्र ने जितने आरोप लगातार, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान चलता है ना, एक मिनट जहरुद्दीन साहब, मुझे बताइए, भागलपुर में दंगा हुआ किसकी गवर्नमेंट थी? भागलपुर दंगा हुआ किसकी गवर्नमेंट थी? आप अपने ही बात से फिर रहे हैं। आपने कहा कि हमको बोल लेने दीजिए। चलिए, आप बोलिए। पहली बात यह है आपके पास जो चीजें आप जो ज्ञान व्हाट्सएप पे फैलाया जाता है, और खासतौर पे बीजेपी की जो बी टीम होती है वो कांग्रेस को लेकर के जो गलत चीजें फैलाती है, बिल्कुल उसी की भाषा आप बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है जहीर भाई एक सवाल पूछ, जहीर भाई फिर मुझे ये बता दे, जहीर भाई मेरा व्यक्तिगत एक प्रश्न है आपसे, आप वक्ता। जहीर भाई मेरी एक छोटी सी बात है, जवाब दिया जाएगा। शाकिल साहब, जहीर भाई एक प्रश्न का उत्तर दे दें खाली आप। चलिए, पहली बात ये है कि आपने जो कहा है वाले हो जाए इसमें, लेकिन पहले आप उनको बोलने का मौका दिया गया, तो उनको बोलने को दीजिए। आपने जो कहा है कि कांग्रेस कहाँ लड़ रही है, जी, ये बिल्कुल हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम संख्या बल में कम है, हमारे पास विधायक कम है, लेकिन तमाम मुद्दों को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुद्दों को उठाकर देख लीजिए। जिस प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उस प्रदेश में तमाम घटनाएं होती है, लेकिन सिर्फ ट्विटर पर और फेसबुक पर ट्वीट कर देने से किसी को इंसाफ नहीं मिल जाता है। न्याय लेने के लिए आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, जब हमारे कांग्रेस पार्टी से आदरणीय अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष थे, तो सबसे ज्यादा मुकदमा अगर भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियां और जन विरोधी कार्रवाई के खिलाफ अगर किसी पर लिखा गया है, तो ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मुकदमा के ऊपर मुकदमे सिर्फ अजय कुमार लल्लू के ऊपर लिखे गए हैं। वो कांग्रेस के लीडर थे जो लगातार सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठा रहे थे। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार, और जनता ने उनको नकार दिया था, जनता ने उसको नकार दिया था, वो सीट भी नहीं जीत पाए अपनी। कितना अखिलेश यादव पहुंच गए? अच्छा, मुझे बोलने दीजिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको, अब मेरी सुनिए। अरे यहाँ तो जहीरुद्दीन साहब, एक मिनट, जहीरुद्दीन साहब, मेरी किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। कितनी बार अखिलेश यादव अपने बहुत अच्छी बात से बाहर निकल के सड़क पे लाठी खाए। बहुत अच्छी बात है। हमारी राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से हाथापाई किया गया मनीषा वाल्मीकि के मामले में, लखीमपुर खीरी में पहुंचे। आप बात कर रहे हैं सड़क पे लड़ने की, सीए का जब मामला आया, तमाम मेरी बात सुन लो जहीर साहब, आप बहुत दूर जा रहे हैं। आप राजस्थान में भी जुनैद नासिर की हत्या हो गई है, आप उसको इंसाफ नहीं दिला पाए हैं। इस मामले पर सबसे ज्यादा किसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं? तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। आप देखिए, क्षेत्रीय पार्टी, भैया मुझे बोलने का अवसर देंगे एक मिनट? जाति पर आधारित राजनीति है। जाति पर एक मिनट और दे दीजिए जहरुद्दीन साहब, अपना बात कंप्लीट कर ले, 1 मिनट में कंप्लीट कर लेते फिर हम मुझे बोलने देंगे। देखिए, हमारे कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव ने जो कहा कि कांग्रेस सबको चाहिए, भाई मैं बोल सकता हूँ, कांग्रेस को बिल्कुल लेके चल, लेकिन जो मेरे भाई ने जो एलिगेशन लगाया है और कांग्रेस पे एक तरफा आरोप लगाते चले हैं, तो इनको अभी जानकारी हासिल करने की जरूरत है। जी मुझे बोलने देंगे? अखिलेश यादव को मुझे थोड़ी सा बोलने का मौका मिलेगा? वो कितना कितना चलते हैं। जी मुझे थोड़ा एक प्रश्न है, मुझे बोलने का मौका दें। बिल्कुल आप पूछिए प्रश्न, जो भी कुछ है। मैं बोलूं भाई? बिल्कुल हेलो,
हाँ हाँ शाकिल सर, जी जहीरुद्दीन भाई, बात मुझे को सिर्फ पूरी ये करिए। बता दें, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में जो अभी हत्या हुई है जुनैद नासिर की, उसमें कितने अब फिर आरोपी गिरफ्तार राजस्थान हो चुके पहुंचे। हैं अभी तक? आप अपने ये उत्तर अपनी प्रदेश के इनकी बारे में नहीं सरकार है। देख रहे हैं। सुनिए, अखिलेश यादव की पहले सरकार पूरी में बात कितने दंगे हुए। अरे अभी, अखिलेश यादव की सरकार में यहाँ हाँ कितने टॉपिक हुए जरा दूसरा है, बताइए, आप कितने पहुंच दंगे रहे हुए? हैं। आप पहले अपने कितने दिमाग दंगे में हुए? झांक के देखिए, कितने जब सरेआम आजमगढ़ में दंगे कितने शांति हुए सिंह पहले ये था बताइए। और वहाँ महिलाओं को लाठी से पुलिस के द्वारा पीटा गया और प्रियंका गांधी आजमगढ़ में पहुंच गई थी, आपके अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पे? मुसलमानों की बात अरे आप कर कितने रहे हैं। दंगे हुए उत्तर प्रदेश में? जहीरुद्दीन साहब, बहुत दंगे दंगे कितने हुए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सपा दंगे सरकार उठा में, के जरा बताएंगे? तमाम दंगे रिपोर्ट कितने उठा हुए के हैं देखिए, सपा आप लोग सरकार में, आप मुझे आपको बताएंगे? पता चल जाएंगे। आप लोग एक नहीं एक नहीं, भैया मुझे बोलने मुजफ्फरनगर तो देंगे? आपको याद नहीं होगा ना, मुजफ्फरनगर तो मुझे आपको याद नहीं कितने होगा। देखिए, टॉपिक ये नहीं है कि सपा में कितने दंगे नहीं, हुए अब आपकी या इसमें जानकारी के कितने लिए मैं दंगे बता हुए, दूं, जिस टॉपिक पे बात हो रही है। आप मुझे आप मुझे शाकिल कांग्रेस साहब, पे आरोप लगा। मुझे अखिलेश बोलने यादव ने कहा देंगे? कि कांग्रेस सबको मुझे साथ बोलने लेकर देंगे? चले और उनके आपने मुझे प्रवक्ता बोलने आके का कह रहे हैं कि मौका नहीं कांग्रेस दे नहीं है, रहे। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नहीं है। क्या मतलब ये जहरुद्दीन सर, सवाल भैया एक मुझे सीधा बोलने जवाब देंगे? सर, जहरुद्दीन मारे साहब, घुटना जहरुद्दीन फूटे सर, साहब, मुझे तो बोलने सवाल दीजिए, कुछ और उनका है, खत्म जवाब कुछ और आ रहा है। सुनिए तो। जहरुद्दीन साहब बोलने का मौका है आपको, 2 मिनट दिया अब गया, मैं आप 2 मिनट में अपनी बातों अब को मैं बोल कंप्लीट सकता करिए। हूँ? बातें दो, रखिए। अब मैं बोल बिल्कुल सकता हूँ? बिल्कुल, आपको 2, हाँ हाँ 2 मिनट अब आपके मैं पास बोल है। अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ आपके पास 2 मिनट हेलो, है, आप अपनी बात को मैं पूरी सिर्फ इनसे करिए। कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा सपा कार्यकाल में दंगे हुए, जरा कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए कितने दंगे हुए हैं। भागलपुर भी इन्हीं की सरकार थी, मुरादाबाद भी इन्हीं की सरकार थी। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले अपना इतिहास देख लें, कांग्रेस के कार्यकाल में कितने दंगे हुए हैं। वो उस पर बात नहीं करेंगे, बात कर रहे हैं विपक्ष की भूमिका के लिए। लल्लू के ऊपर मुकदमे हुए हैं तो हमारी सरकार में भी हुए हैं। आजम खान पे आधे मुकदमे तो कांग्रेस नेताओं ने कराए हैं। जिस तरह से क्षेत्रीय दल ही मजबूत है, कांग्रेस कहीं पे नहीं, जनाधार इनका बचा नहीं है, जनाधार इनका बचा नहीं है। मैं आपको बताऊं, कानपुर महानगर में इनके पास प्रत्याशी नहीं है, जो विधानसभा के चुनाव लड़े हैं उसी को पार्षदी का टिकट दे रहे हैं। अब एक राष्ट्रीय पार्टी का ये स्तर हो कि जिसको विधानसभा का टिकट दिया उसी को पार्षदी का टिकट दे रहे हैं, तो स्टेट पार्टी का आप स्तर देख लीजिए। मतलब मैंने आज तक अपनी राजनीति में नहीं देखा कि जो विधानसभा लड़ चुका हो उसको पार्षदी का टिकट दें। ये महोदय कांग्रेस पार्टी कानपुर महानगर में सीसमऊ विधानसभा से जो चुनाव लड़े थे उन्हीं को पार्षदी का टिकट दे रहे हैं। तो इस पार्टी का स्तर ऐसे ऐसे भूमिका निभाएंगे विपक्ष की आप? अरे भाई, ऐसे तो भूमिका नहीं अखिलेश निभाएगी यादव की विपक्ष पूरी की। खानदान, शाकिल अखिलेश साहब, यादव की शाकिल पूरी साहब, खानदान सभासदी से लेके ब्लॉक प्रमुखी से लेके विधानसभा जी, से लेके सांसदी से, उनका घर का बच्चा बच्चा साथ पूरे खानदान को उठाएंगे तो अब वही तो आपके चुनाव राहुल, लड़ते हैं। अच्छा ये क्या भैया जवाब राहुल मिलता गांधी है जी कि परिवार बड़ा कर ये लेना। कैसा डिबेट हो राहुल रहा है भाई, गांधी जी ये परिवार कैसा अपना बात हो बड़ा रहा क्यों है? नहीं कर जिस पा रहे हैं? सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, आप पहुंच जिस गए विषय पर पार्षदी चर्चा का हो रही है हम टिकट लोग किसको बैक मिल उसी रहा है, पर आते सभासदी हैं। का टिकट बैक, किसको मिल रहा है। शाकिल सर हम आपको मौका दिए, जहरुद्दीन साहब हम जी आपको जी दिए, लेकिन जी, सवाल ठीक जहरुद्दीन ठीक से ये है कि ठीक। क्या विष्णु जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में, जी जी अजय जी आपके पास हम आते हैं, अभी सवाल जहरुद्दीन जी से है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को मौका देगी, और मौका देगी तो किसको देगी, आप हमें बता दीजिए। देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का मामला आप है कि वो किसके लीजिए साथ जाते हैं, लीजिए। किसके साथ नहीं जाते हैं, नहीं, इस पे हमारी कोई क्षेत्रीय दलों टिप्पणी को नहीं मौका है। देगी कि नहीं देगी? ये इसका फैसला मैं नहीं ले सकता हूँ, ये हमारी कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व होते हैं, वो लेते हैं कि हमको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। जी जी जी, बीच में अजय जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बातों को पूरा करिए। कांग्रेस अपने नेतृत्व पे लड़ रही है जंग, और कांग्रेस चुनाव भी अपने दम पर, राहुल गांधी जी के दम पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक 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 ठीक, अजय जी आप बीच में कुछ कह रहे थे। हाँ मैं ये कह रहा था कि जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान जाति धर्म की राजनीति होनी शुरू हो जाती है। अभी अभी हमारे प्रवक्ता बंधु लोग आपस में बातें कर रहे थे। मैं ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी या कभी भी इस जनता की जरूरत बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की जरूरत है, ना कि हिंदू मुसलमान और जो पूर्वोत्तर में दंगे हुए उन पे बात करने की जरूरत है। मुख्य विपक्ष भूमिका की बात आती है तो कभी भी राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने नहीं निभाया। अभी बिजली बढ़ोतरी का मुद्दा था तो आम आदमी पार्टी ने जो 25% बिजली के दामों में वृद्धि का जो प्रस्ताव आया था उसको आम आदमी पार्टी ने उठाया था। महंगाई का विरोध आम आदमी पार्टी ने किया था। जब भी कोई मौका आता है तो हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सांसद
संजय भैया उसकी आवाज को बुलंद करते हैं। मोदी जी पर आवाज आती है, मोदी और अडानी के पर जब सवाल उठता है तो संजय भैया सवाल उठाते हैं। मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी है। ये लोग केवल हल्ला और जाति धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए आज वक्त की जरूरत है, केवल बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। मेन मुद्दों से भटकने की जरूरत नहीं है। इस वजह से 2024 के चुनाव में मुख्य विपक्षी चेहरा अरविंद केजरीवाल जी होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी है कि जो मुद्दों की बात करती है, जाति धर्म की बात नहीं करती है। और आज वक्त की जरूरत है। हमारे प्रवक्ता बंधु जो भी बातें कर रहे हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए हमको शिक्षा की जरूरत है, न कि जाति और धर्म की जरूरत है। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। जय जय जय, बिल्कुल हम आपके बात से जो भी आपकी बातें आपने रख लिया। इसके बाद हम सीधे चलते हैं शाकिल साहब के पास। शाकिल साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या जो यह अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर बयान दे रहे हैं, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री की दावेदारी इस बार जरूर करेंगे लोकसभा चुनाव में। आपको क्या लग रहा है, इस बार विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं? जब अच्छा बैठा था अगरबत्ती लगा सकते हैं। वर्तमान में अखिलेश यादव से अच्छा कोई विपक्ष का नेता नहीं है। धन्यवाद हमारे इस डिबेट से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगले डिबेट में और अगले विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।